अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा आज खुश भी हूँ क्योंकि आज जो है हमारे हैदराबाद में भी भाई बारिश हो गई। हम लोग जिस बारिश के लिए बेइंतहा तड़प रहे थे और ये मोहम्मद अहमद ने जिसने मेरे बेटे ने दुआ कर कर के जो है दिन रात एक कर दिए, तो आज इसकी दुआ सुन ली गई और माशाल्लाह से आज यहाँ पर बारिश भी हो गई। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। ये देखिए बकरा भी फुल एंजॉय कर रहा है। ये हमारा एक बकरा भी आ गया है और बाकी अभी कुर्बानी के जानवर आना बाकी हैं। तो ये भी बारिश को भाई खूब एंजॉय कर रहा है और जो है बाहर उसके जो नज़ारे हैं बारिश के वो देख रहा है। बच्चे इतना खुश हैं और ये सब मेरे देवरानी के और ये मेरी नंद का बेटा है। ये जो है कनैफ, इसका भी एक चैनल है बच्चों की सुबह और शाम, जो बहुत प्यारी प्यारी सी ये क्यूट सी एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे। अगर आप लोगों को इनका चैनल देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करें बच्चों की सुबह और शाम और उसको देखें, बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। उस चैनल पे आपको ये सारे बच्चे इस तरह मस्तियाँ करते हुए, हंगामा करते हुए और इनकी सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखें भाई, अहमद की तो खुशी का कोई अंदाज़ा ही नहीं है आज कि भाई अहमद को तो लग रहा है कि कोई आज माइकल जैक्सन बन गए। और देखें इतना, मुझे एक होता है ना बच्चों को जब इस तरह आप खुश देख लेते हैं तो आपके दिल में खुशी अलग ही आ जाती है। तो ये जब बच्चे खुश हो रहे थे तो मैं तो बस इतनी खुश हो गई और एकदम से फिर दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं जल्दी से साइड में चली गई क्योंकि ये था कि सेलफ़ोन गीला हो रहा था और बच्चों ने तो भाई शर्ट्स उतार दी और हंगामा शुरू कर दिया, शोर शराबा। लेकिन हर तरह, हर ख़वातीन की तरह, हर घर की जो हाउस वाइफ होती हैं उन सब की जो मजबूरी है इस बारिश में, वो ही मजबूरी मुझे भी आ गई कि मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से जाओ और पकोड़े बना के ले आओ। तो बस अब मैं नीचे आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकोड़े। आलू के पकोड़े मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो बस मैं यहाँ पर पकोड़े बना बना कर छत पे भेजूँगी और ये लोग एंजॉय कर रहेंगे छत पे। और देखिए पाकिस्तान में तो बस बारिश के 2 बूंद गिरते हैं और लाइट चली जाती है। तो ये बस जा रहे हैं पकोड़े छत की तरफ रवाना है और ये इबादुर रहमान ले जाने से पहले ही खाना शुरू हो गए। मैं इनको कह रही हूँ बेटा आप ऊपर ले जाएं, लेकिन ये जो है यहीं स्टार्ट हो गए कि मुझे तो यहीं खाने के लिए दे दें। इसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे भी अब बाहर जाना है और मैं भी बारिश को एंजॉय करना चाहती हूँ। बारिश तो ख़त्म हो गई थी लेकिन हल्की हल्की हो रही थी। लेकिन हम लोग निकल गए फिर लॉन्ग ड्राइव पे और इतना हसीन मौसम हो रहा था ना, आप यकीन माने। एक तो है ना हैदराबाद में मौसम अच्छा होना बहुत बड़ी गनीमत है। यहाँ तो भाई हर वक्त धूप और दोपहर में गर्मी उफ़ बहुत होती है। तो यहाँ पर जब मौसम अच्छा हो और बाहर ना जाएं तो फिर मज़ा ही नहीं आता। लेकिन हाँ, हम लोग जो है बिल्कुल भी गाड़ी से बाहर नहीं निकले और बिल्कुल भी हम लोगों ने कोई भी इस तरह हम लोग किसी से भी जाके मिले नहीं कि क्योंकि अभी जिस तरह आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे गए और बस गाड़ी में ही बैठे रहे। बच्चों को मैंने पॉपकॉर्न और जो है जूस वगैरह बना दिया था घर में ही, वो हम साथ लेके चले गए थे और रास्ते में बस वो हम खाते रहे, एंजॉय करते रहे। और ये होता है बच्चों को ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं घर से अगर आप बना के ले जाएं तो आपको ज़रूरत ही नहीं होती कि बाहर आप कुछ ख़रीदें या कुछ आप लोग जो है उनको गंद भला खिलाएं। क्योंकि बारिश में तो देखें हम घर में भी कितनी गंदगी आती है। घर में भी आप बार बार सफाई कर करके थक जाएं लेकिन सफाई सही से हो नहीं पाती। तो आप ये बताएं कि बाहर कैसे साफ़ सुथरा रह सकता है और इतनी मट्टी, इतनी मक्खियाँ और इतनी गंदगी हो जाती है। तो बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खिलाया करें और कोशिश करें कि घर में ही हर चीज़ आप बना के रखें बच्चों के लिए और बच्चों को वही दें। तो आज मैंने सोचा है क्योंकि रज़ा ने कहा कि महरीन मौसम बहुत अच्छा है तो आज बारबेक्यू करेंगे रात में। तो हम बारबेक्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला आज रात में। तो मैं जो है घर पे जाके बस जल्दी जल्दी से जो है सीख कबाब के मसाला लगा के और उसको बारबेक्यू के लिए रख दूँगी।
तो देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। तो अपने औलाद को कभी भी आप जब खुशियाँ हो ना, तो उनको ये चीज़ भी दिखाएं कि बहुत से घर ऐसे होते हैं जो बेटा इन चीज़ों से दुखी भी होते हैं। अब आप इन घरों को देखें, ये रास्ते में हमारे आ गए और मुझे एकदम से इस तरह फील हुआ कि ये लोग भाग रहे थे, बारिश से बच रहे थे और बिल्कुल इस तरह अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। इनके जो बकरे, ये जो जानवर इन्होंने ला के रखे थे वो बचा रहे थे ये। तो मैंने बच्चों को ये सब कुछ दिखाया। और देखिए बच्चों को हर चीज़ रियलिटी पे, आप हमेशा बच्चों को, अगर आपको ज़मीन से जोड़ के रखना है तो आप बच्चों को अपने से नीचे वालों को ज़रूर दिखाएं। अगर आप हमेशा बच्चों को अपर क्लास ही दिखाते रहेंगे तो बच्चे बागी हो जाते हैं। तो बच्चों को ये दिखाएं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमत से नवाजा है, कितना कुछ अल्लाह ने अता किया है, ताकि वो शुक्रगुजारी उनके अंदर आए और उनके अंदर ये एहसास पैदा हो कि उन्हें भी इस तरह दूसरों की जाके मदद करनी है। उनके हाथ से आप चाहें उनकी खर्ची में से 5 रुपये मदद के लिए किसी को दिलवाएं, या फिर आप उनको कुछ भी बिस्किट्स ले जाएं और वो किसी गरीब बच्चे को दिलवा दिया करें उनकी पॉकेट मनी में से, तो उनको एक आदत हो जाती है। तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं इस तरह करती रहूं, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े हों और मैं उनके साथ नहीं हूं तब भी वो जो हैं अपनी ज़मीन से जुड़े रहें और अपने लोगों के लिए और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ मदद करते रहें। तो बस अब जो है रज़ा ने हमें खूब लॉन्ग ड्राइव पे हवाएं खिलाई और हमने कुछ नहीं खाया क्योंकि अब बाहर का नहीं खाना था हमें, इस वजह से। तो बस हमने ये लॉन्ग ड्राइव पे हवा खाई और आपको लग रहा होगा कि मेरा आज आवाज़, गला भी ख़राब हो गया है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने जो है बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया, छत पे जाके इतना मैं खेली और बच्चों के साथ इतना मैंने एंजॉय किया कि बस मेरा चीख चीख कर जो है गला ख़त्म हो गया है। और बस अब हम जा रहे हैं घर पे। तो घर पे जाते हुए हमें रास्ते में दिखे इतने प्यारे प्यारे से 2 बकरे। मैंने रज़ा से कहा कि रुको ये ले लेते हैं, लेकिन जब हमने इसके प्राइस मालूम किए तो जनाब ये कह रहे हैं कि एक बकरा 80,000 रुपये का। मैंने कहा तौबा करो, इतने भी महंगे नहीं हैं। तो भाई हम तो घर आ गए और जो है हमने नहीं लिए कोई भी बकरे वकरे, और बस देखकर नज़ारे करके अपने पाकिस्तान का दोनों पहलू, एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू, दोनों पहलू को नज़र में रखते हुए, देखते हुए, बच्चों को कुछ सिखाते हुए घर तक वापस आ रहे हैं हम। बच्चों को नसीहतें देते हुए कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी खुशी हासिल हो तो उन लोगों को नहीं भूलना है जिनकी ज़िंदगी में इस खुशी से तकलीफ़ होती है। तो होता है ना कि कभी कभार हम दुआ करते हैं अल्लाह बहुत तेज़ बारिश दे दो, लेकिन हमें क्या मालूम कौन से ऐसे घर हैं जहाँ पर ये क़यामत टूट रही है। तो बस अब मैं घर पे आ गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ सीख कबाब, और मैंने जल्दी जल्दी इसमें सारे मसाले जो हैं शामिल कर दिए। और मोबाइल जो है कोई पकड़ने वाला नहीं था और वीडियो शूट करने वाला नहीं था, क्योंकि सब के सब जो है छत पे आते के साथ एंजॉय करने भाग गए, क्योंकि लाइट भी नहीं है। तो इस वजह से इसकी रेसिपी मैंने जो है शूट नहीं की। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे ये तो मैंने बनाया है कीमा चिकन का कीमा मैंने बनाया है, क्योंकि अभी मेरे पास ना तो बीफ का कीमा था और ना ही मटन का। तो बस मैंने जो है चिकन निकाली और उसको जल्दी से जो है कीमा बनाया और उसको मैरिनेट करके रख रही हूँ। और उसके बाद मैं भी चाय लेके छत पे चली जाऊँगी ताकि थोड़ा मैं एंजॉय कर लूँ। उसके बाद भाई ये काम जो होता है ना सीखों पे लगाना, बस मैं सीखों पे लगा के देती हूँ, या फिर हमारे घर के जो बच्चे हैं वो सब मिलके जो है सीखे बनाते हैं और जेंट्स जो है इसको बारबेक्यू करते हैं और हम बड़े मज़े से बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इतना मज़ा भी नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें काम नहीं करना पड़ता, काम बहुत होता है। अभी मुझे चटनियाँ बनानी है, रायता बनाना है, सैलेड बनानी है, पराठे बनाने हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आराम करूँगी, मैं भी बहुत से काम करूँगी भाई। और जो है मुझे पता है सारी घर की ख़वातीन जो है नाम के लिए उनको आराम मिलता है कि चलें, जेंट्स कहते हैं चलें भाई आज तो आपकी छुट्टी है, आपको हम कोई काम नहीं करवाएंगे, आज तो हम आपको बारबेक्यू करके देते हैं। तो जनाब ये बारबेक्यू जो है आप करते हैं, लेकिन इसका जितना भी
गंद होता है, फैलावा होता है, जितना भी इसमें मेहनत का काम होता है वो सारा हम पाकिस्तानी इंडियंस, एशियंस वुमेंस करती हैं और बड़ी मेहनत करते हैं भाई हम लोग। तो ये देखिए हमारी सीखें तैयार हो रही हैं और इतने मज़े की बनी ये कि वाह। बारिश में जब कोयलों की धुनी आ रही थी और कोयलों में से जो खुशबू उठ रही थी, और सबसे बड़ी बात कि लाइट नहीं थी हमारे, तो हम ये सारा काम जो है, गैलरी में मेरे जो है यूपीएस का कनेक्शन नहीं है, तो ये सारा काम और ये सारी शूटिंग मैंने आप लोगों के लिए की है सिर्फ़ और सिर्फ टॉर्च में। तो ये देखें, आपको नज़र ही आ रहा होगा मैं किस तरह टॉर्च ऑन कर करके जो है दिखा रही हूँ आपको। और ये देखें कोयलों की खुशबू इतनी अच्छी उठ रही है, बारिश की बाहर से जो हल्की हल्की सी फुहार आ रही है, और यहाँ पर जो कोयलों पे ये बन रहे हैं सीख कबाब, तो वाह मज़ा आ गया। और बस दिल चाह रहा है बस जल्दी जल्दी ये बन जाए और हम खाएं। और बहुत ही हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग और किस किस्म के व्लॉग्स चाहते हैं जो मैं बनाऊं, और कौन सी, अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ऐसे गेम्स वगैरह हैं जो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकूं, खेल सकूं, तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलते हैं बहुत से आइडियाज़ कि आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह एक छोटे से बजट में, यहाँ पर देखिए मैंने ज़्यादा जो है कोई ख़र्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया, घर में ही जो है, आप अगर बाहर जाते हैं, बाहर से खा के आते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन आप घर में ही इस तरह छोटी सी सिगड़ी मंगवा के रखें, और जब बारिश हो, जब ऐसा मौसम हो, जब दिल चाहे तो इस तरह बस फैमिली का गेट टुगेदर करें। छोटा सा मैंने ये किया है और यकीन माने इतना एंजॉय किया कि बस मज़ा ही आ गया। और जो है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए घर में, आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ करनी चाहिए ताकि बच्चे भी खुश होते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे सीख कबाब तैयार हो गए हैं, इसके साथ तैयार कर लिए हैं सलाद, और हरी मिर्चें भी मैंने जो है कोयलों पे ही बारबेक्यू कर ली थी, और इसके साथ बनाई है ये जो रेड चटनी है, ये तो मेरे हमेशा बनी हुई रखी हुई होती है फ्रिज में। और दही का रायता बस मैंने जल्दी से इसको बना लिया, और दही के रायते के लिए भी मैं हमेशा पुदीने को पीस के रखती हूँ, पुदीने की चटनी पीस के रखती हूँ, वो सिंपल आपको सिर्फ दही में मिक्स करनी होती है और आपका रायता तैयार है। और इसके साथ मैंने बनाए हैं पराठे, क्योंकि भाई सीख कबाब के साथ तो रोटी वोटी मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं पराठे, और इतने मज़े के बने हैं। और आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा कि वाह, बहुत ही हमने एंजॉय किया बारिश को, क्योंकि हमारे भाई बारिश बहुत कम होती है, हमारे लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।